स्पाइरोगायरा में लैंगिक प्रजनन अकारकी रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसोगैमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैवाल को विखंडन शैवाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नास्टाक को। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा में 4 मायोस्पोर युक्त जायगोट कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरंभिक स्पोरोफाइट। स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकसित होते हुए जाइगोस्पोर में। अगला प्रश्न है, किसमें पर्णिल युग्मकोद्भिद का निर्माण प्रोटोनीमा से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूनेरिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खासी पाम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाइनस इंसुलेरिस को। वर्गीकरण जो पूर्वज का अनेक लक्षण को स्वीकार करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंशावली। अगला प्रश्न है, द्विपद वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस द्वारा। अगला प्रश्न, खालिस्तान नामकरण हक्सले और स्टिकलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपद नामकरण। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी स्पाइरोगायरा बहुकोशिकीय फीताकार हरी शैवाल है, महत्वपूर्ण जैव सक्रिय मिश्रणों का स्रोत है जैसे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल, और प्रत्येक तंतु या सूत्र जो होता है वो अविभाजित होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। यानी फ्यूनेरिया मास नामक पौधे के समूह से संबंधित है। फ्यूनेरिया में नर व मादा प्रजनन अंगों की उपस्थिति एक ही पौधे पर होती है। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा का जीवन चक्र एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेप्लांटिक जीव का। अगला प्रश्न है, म्यूकर का माइसिलियम इस प्रकार अवलोकित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनोसिटिक। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति नामकरण में नामों का मतलब है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक वंशी तथा दूसरा जाति का। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशाखित तंतुवत शैवाल। अगला प्रश्न है, किसमें संयुग्मक यानी सिनोगैमिट्स का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यूकर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिका पाइनस में नरयुग्मक का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉडी कोशिका। अगला प्रश्न है, पाइनस के परिपक्व परागकण होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 कोशिकीय।
अगला प्रश्न है, पीठ बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्फेग्नम। अगला प्रश्न है, फाइव किंगडम वर्गीकरण व्हिटेकर द्वारा किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी कोशा संरचना और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आधारित था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है, म्यूकर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवक। अगला प्रश्न, पाइनस सदस्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म का। अगला प्रश्न है, म्यूकर का जीवन चक्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेप्लैंटिक टाइप।